अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास K2 का सोशल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास K2 लेक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट है हमारा सोशल स्टडीज़। लेसन नंबर 8 है जिसका नाम है आवर ग्रेट हीरोज़। आज हम इसकी रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन करेंगे बुक पेज नंबर 41 प्लस 42 की। उसके बाद मैं आपको बुक वर्क करवाऊँगी पेज नंबर 43 प्लस 44 का। स्टूडेंट्स, ये हमारी सोशल स्टडीज़ की बुक है क्लास 2 की। अब हम इसमें रीडिंग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 8 आवर ग्रेट हीरोज़ के हमारे अजीम बहादुर लोग, शुजा लोग, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि तवक्को की जाती है कि लेसन के एंड पे स्टूडेंट्स जो सीखेंगे नो अबाउट द नेशनल लीडर्स एंड देयर स्ट्रगल, कि अपने कौमी लीडर्स के बारे में सीखेंगे, एंड देयर स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बनाने के लिए उनकी जद्दोजहद के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। अब हम रीडिंग करते हैं। यहाँ देखें पिक्चर दी गई है, ये कायद-ए-आज़म की पिक्चर है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज आवर ग्रेट लीडर, कि कायद-ए-आज़म जो हैं रहमतुल्लाह अलैह वो हमारे अजीम लीडर हैं, अजीम रहनुमा हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बानी हैं, यानी कि पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, इसके अलावा उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, यानी बाबा कौम। ही वॉज बोर्न इन कराची ऑन 25 दिसंबर 1876, उनकी पैदाइश कराची में हुई, यानी कि वो कराची में पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 में। हिज रियल नेम वाज मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह, कि उनका जो असल नाम है, रियल नाम जो है उनका मोहम्मद अली जिना है। ही वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, के पेशा उनका पेशा जो है कि वो एक वकील हैं। लॉयर का मतलब है कि वो एक वकील हैं, प्रोफेशन यानी पेशे के तौर पे, पेशे के लिहाज से वो एक वकील हैं, यानी उन्होंने वकालत पढ़ी हुई है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है ही वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, कि उनका पेशा जो है वकालत है। ही वर्क डे एंड नाइट टू गेट अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने दिन रात मेहनत की, सख्त काम किया। टू गेट अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करने के लिए, ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के। पहले जब पाकिस्तान नहीं वजूद में आया था तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही मुल्क था और उसे सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर कहा जाता था। और कायद-ए-आज़म ने अनथक मेहनत की, दिन रात मेहनत की, ताकि वो बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क जो है वो हासिल कर सकें। आफ्टर हिज लॉन्ग स्ट्रगल पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिशों से, जद्दोजहद से पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को वजूद में आ गया। ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती, एंड अ ब्रेव मैन, और बहादुर इंसान थे, कि कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद की वजह से, लॉन्ग स्ट्रगल यानी कि तवील जद्दोजहद की वजह से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनती और बहादुर इंसान थे। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कायद-ए-आज़म बने। ही वॉज़ अ ट्रू मुस्लिम एंड पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म बने। ही वॉज़ अ ट्रू मुस्लिम एंड पाकिस्तानी, वो एक सच्चे मुसलमान और पाकिस्तानी थे। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, उनकी वफ़ात 11 सितंबर 1948 में हुई। हिज टॉम्ब इज़ इन कराची, और उनका मकबरा जो है वो कराची में है। यहाँ देखें ये पिक्चर में शो किया जा रहा है। अब हम पेज नंबर 42 की रीडिंग करेंगे। इस पेज में 41 में हमने कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ा है।
अब हम 42 पे जाएंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, पिक्चर देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये अल्लामा इकबाल की पिक्चर है। अब हम इनके बारे में रीडिंग करेंगे। ये भी हमारे ग्रेट हीरो हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाज अ ग्रेट थिंकर ऑफ पाकिस्तान। कि अल्लामा इकबाल जो थे वो हमारे पाकिस्तान के अजीम मुफक्किर थे। ही वाज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1877 और उनकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 में हुई, यानी कि वो 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए। यहाँ फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा है कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के अजीम मुफक्किर थे और उसके बाद उनकी पैदाइश के बारे में बताया है कि वो 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। ही गॉट हीज़ अर्ली एजुकेशन इन सियालकोट। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो थी वो सियालकोट में हासिल की। ही डिड हीज़ MA फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। उन्होंने अपना MA जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मुकम्मल किया। ही गॉट हीज़ PhD डिग्री फ्राम जर्मनी। उन्होंने अपनी PhD की डिग्री जो थी वो जर्मनी से हासिल की। ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर बाय प्रोफेशन। कि वो भी एज अ प्रोफेशन जो थे वो वकील थे। ही इज़ आवर नेशनल पोएट। वो हमारे कौमी शायर भी हैं। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द पोएट ऑफ द ईस्ट। कि उन्हें पोएट ऑफ द ईस्ट यानी शायर मशरक़ के तौर पे भी जाना जाता है, कि उन्हें शायर मशरक़ भी कहा जाता है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गेव द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कि अल्लामा इकबाल वो शख्स थे जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का आइडिया जो था, ख्याल जो था वो पेश किया था। यानी कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का ख्याल जो है, तसव्वुर जो है वो पेश किया था। ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन गेटिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करने के लिए एक अहम किरदार अदा किया। मैंने जैसे पहले बताया था कि मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो था वो पहले इकट्ठे ही रहते थे, पाकिस्तान बाद में बना। मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, पाकिस्तान जो था वो बाद में वजूद में आया था और उस वक्त उस मुल्क को बरसगीर कहा जाता था। लेकिन मुसलमानों को वहाँ पे वो सहूलतें मुयस्सर नहीं थीं कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इस बात के पेश नज़र हमारे ग्रेट हीरोज़ ने बहुत जद्दोजहद की ताकि हम अलग मुल्क हासिल कर सकें और इन ग्रेट हीरोज़ ने बहुत अहम किरदार अदा किया है अलग मुल्क पाकिस्तान हासिल करने के लिए। और इसमें अल्लामा इकबाल ने भी अहम किरदार अदा किया है ताकि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क जो है वो हासिल कर सकें। ये देखें स्टूडेंट्स, ये अल्लामा इकबाल की बुक्स की पिक्चर्स दी गई हैं कि वो शायरी भी करते थे, पोइट थे, और ये उनकी बुक्स के बारे में दिखाया गया है। उसके बाद देखें, ही डाइड ऑन 21 अप्रैल 1938। कि उनकी वफ़ात 21 अप्रैल 1938 में हुई। हिज टॉम इज़ इन लाहौर। और उनका मकबरा जो है वो लाहौर में है। ये देखें, ये उनके मकबरे की पिक्चर दिखाई गई है। स्टूडेंट्स, हमारे और भी बहुत से ग्रेट हीरोज़ हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमने कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा है। अब आगे देखें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, दिलचस्प हकीकतें। इंटरेस्टिंगली एवरी ईयर कायदे आज़म्स बर्थडे आई 25 दिसंबर। कि हर साल कायदे आज़म की बर्थडे जो है 25 दिसंबर को मनाई जाती है। ही इज़ डेथ एनिवर्सरी आई 11 सितंबर। और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है 11 सितंबर को होती है। एंड द इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त ऑल फॉल ऑन द सेम डे ऑफ द वीक। कि ये सारे मौक़ा जो हैं 14 अगस्त भी ऑल फॉल ऑन द सेम डे ऑफ द वीक, कि ये हफ्ते के एक ही दिन में आते हैं। जस्ट पिक अप एनी ईयर, किसी भी साल का कैलेंडर लें, यू विल फाइंड ऑल दीज 3 डेट्स अकॉर्डिंग ऑन द सेम डे। यानी कि ये सारी डेट्स जो हैं
ये एक ही दिन में आती हैं। आप उस कैलेंडर, जो भी कैलेंडर उठाएंगे उससे ये मालूम कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपने चेक करना है कि क्या ये वाकई ऐसे है। आपने कैलेंडर्स पे चेक करना है कि ये जो तीनों डेट्स हैं ये एक ही दिन में आती हैं, इसमें यही बताया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लेसन नंबर 8 का बुक वर्क। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बुक वर्क पेज नंबर 43। असेसमेंट क्वेश्चन ए है टिक द करेक्ट आंसर, कि इसमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं, लेकिन आपने जो सही आंसर है उसको टिक करना है। नंबर 1 है द फादर ऑफ द नेशन इज़, के फादर ऑफ द नेशन किसको कहा जाता है वो बताना है हमने, कि फादर ऑफ द नेशन हैं इलामा इकबाल हैं, कायद आज़म हैं या लियाकत अली ख़ान हैं। तो इसका आंसर है कायद आज़म, क्योंकि ये हमने रीडिंग के दौरान भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है इसका, कायद आज़म बिकेम द फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर आएगा गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर आ रहा है गवर्नर जनरल, यानी कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। उसके बाद पार्ट 3 है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पास्ट अवे ऑन 11 सितंबर, के कायद आज़म जो थे उन्होंने वफ़ात पाई 11 सितंबर 1947, 1948 या 1949। तो इसका आंसर है 1948। तो यहाँ पे हम ये इसको टिक करेंगे कि कायद आज़म ने 1948 में वफ़ात पाई। उसके बाद नंबर 4 देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाज बॉर्न इन, के अल्लामा इकबाल पैदा हुए 1876 में, 1877 में, 1888 में। तो ये हमने रीडिंग के दौरान भी पढ़ा था। सही आंसर है इसका 1877, इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 5 देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इज़ ऑल्सो कॉल्ड, कि अल्लामा इकबाल को कहा जाता है शायर मशरक़, फादर ऑफ नेशन या फाउंडर। तो इसका सही आंसर है शायर मशरक़, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने भी ये काम ऐसे ही करना है और इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 43 का क्वेश्चन बी कर रहे हैं, यानी बी पार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, के इन लीडर्स के बारे में हमने लिखना है। जो जो ये लिखा हुआ है इधर देखें, नेम ऑफ द लीडर, ऑल्सो नॉन एज, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रोफेशन, डेट ऑफ डेथ, टॉम। यानी हमने इन दोनों लीडर्स के बारे में ये जो मालूमात दी गई हैं वो लिखनी है। सबसे पहले देखें, हम कायद आज़म का लिखेंगे नेम ऑफ द लीडर। इनका नाम क्या है? कायद आज़म। पिक्चर को देख देख के हमने काम करना है और इनका नाम है इलामा इकबाल। ऑल्सो नॉन एज, और वो जाने जाते हैं, कायद आज़म जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी, और इलामा इकबाल जाने जाते हैं शायर मशरिक़ के नाम से। उसके बाद हमने इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये देखें, कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1876, यानी 25 दिसंबर 1876। 12 का मतलब है 12 मंथ दिसंबर। और इलामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1877, यानी 9 नवंबर 1877। उसके बाद हमने लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जहाँ वो पैदा हुए उस जगह का नाम। तो कायद आज़म कहाँ पैदा हुए? कराची में, और इलामा इकबाल सियालकोट में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रोफेशन लिखेंगे, उनके पेशे के बारे में लिखेंगे। ये हमने रीडिंग के दौरान भी पढ़ा है कि कायद आज़म का प्रोफेशन जो था वो है लॉयर, और इलामा इकबाल के बारे में भी हमने यही पढ़ा था कि वो भी, उनका प्रोफेशन जो है वो भी लॉयर हैं। उसके बाद डेट ऑफ डेथ लिखनी है दोनों की। कायद आज़म की डेट ऑफ डेथ है 11/9/1948, यानी 11 सितंबर 1948। और इलामा इकबाल की डेट ऑफ डेथ है 21/4/1938, यानी 21 अप्रैल 1938। उसके बाद टॉम का लिखना है कि उनका मकबरा कहाँ है। कायद आज़म का मकबरा जो है वो कराची में है, और इलामा इकबाल का जो मकबरा है वो लाहौर में है। स्टूडेंट्स, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। आपने भी इसको ऐसे ही नीट राइटिंग में करना है और इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स, अब हम करें पेज नंबर 44। इस पे देखें, पार्ट सी दिया गया है, आंसर द गिवन क्वेश्चंस।
इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ये आपका कॉपी वर्क है, ये मैं आपको कॉपी वर्क में ही नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं ब्रश अप योर आइडियाज़। ये है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ट्राई टू फाइंड द नेम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ दीज लीडर्स, कि अपनी टीचर की हेल्प से इन लीडर्स के नाम लिखें और इनकी अचीवमेंट्स भी लिखें। यानी आपने इन लीडर्स के नेम और इनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखना है जो पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर देखें स्टूडेंट्स, इनका नेम है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान फेमस फॉर, कि ये मशहूर किस लिए हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे बने थे। इनका नाम लियाकत अली खान है और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी पहले वज़ीर आज़म बने थे। अब सेकंड पिक्चर देखें स्टूडेंट्स, नेम लिखेंगे। इनका नेम है फ़ातिमा जिन्ना। फेमस फॉर, ये मशहूर इसलिए हैं सिस्टर ऑफ कायदे आज़म, क्योंकि ये कायदे आज़म की सिस्टर हैं। इसके अलावा भी ये हमारी अजीम रहनुमा भी हैं। उसके बाद बी क्वेश्चन देखें, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ कायदे आज़म एंड इल्लामा इकबाल इन योर स्क्रैप बुक। तो स्टूडेंट्स आपने कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की पिक्चर जो अपनी स्क्रैप बुक में यहाँ पे लिखा है पेस्ट करें, लेकिन आपने अपनी नीट कॉपी पे पेस्ट करनी है और उनके नेम भी लिखने हैं। पहले आप पेज को रेडी कीजिएगा लेसन नंबर नेम वगैरह के साथ, उसके बाद पिक्चर्स लगा के उनके नेम भी नीचे लिखिएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था सोशल स्टडीज़ का। आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और इसका बुक वर्क भी अच्छे तरीके से याद करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।